हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिल और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपके पास शायद एग्ज़ाम में डायरेक्टली ना आए, लेकिन अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो डिविजिबिलिटी रूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। तो डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है? डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से आप किसी भी नंबर की किसी भी दूसरे नंबर से आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर्स की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं कि हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कैसे कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है वैसे आपके स्कूल में 5th या 6th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इनके बारे में भूल चुके हों। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको चेक करना है कि कोई भी नंबर डिविजिबल होता है 2 से या नहीं होता है, तो कैसे चेक करेंगे? लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट चेक करनी है और वो डिविजिबल होनी चाहिए 2 से। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? 0 एक ऐसे डिजिट है जो सबसे डिवाइड हो जाता है। 0 एक ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट डिजिट इसका मतलब क्या हो सकती है? 0, 2 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, देन 4, 6 और 8 मीन्स लास्ट डिजिट इन्हीं में से कोई होनी चाहिए। मतलब अगर 1, 3, 5, 7 या 9 हो गई अगर लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट जो होती है, अगर 1, 3, 5, 7, 9 हो गई तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो। इसका मतलब जो ऑड नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा। आगे एक बात करते हैं किसकी? डिविजिबिलिटी बाय 3। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 कैसे चेक करते हैं कि कोई भी नंबर? तो यहाँ पे हमने नंबर को डिवाइड नहीं करना है, पहले ही हमको पता चल जाता है कैसे कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट्स जो होता है मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो ये है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 3, 7, 8, 6। तो यहाँ पे डिजिट्स का सम देखिए, 3 + 7 दैट इज 10 + 8 18, 18 + 6 24। तो 24 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो होप कि आपको 3 से डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अब 2, 4 और 8 का ध्यान रखना। देखो जैसे 2 का है कि लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, तो डिविजिबिलिटी बाय 4 कहता है कि लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो लास्ट की जो 2 डिजिट्स होती हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। कैसे? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 4024। अगर आपको पूछा जाए ये नंबर 2 से डिवाइड होगा तो आप क्या करोगे? केवल लास्ट की 2 डिजिट चेक करोगे। लास्ट की 2 डिजिट का जो नंबर है वो क्या है? 24 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से आपको एक और नंबर मिल जाएगा जैसे 8618। तो लास्ट के 2 डिजिट चेक कीजिए, 18 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो होप कि आपको 4 से डिविजिबिलिटी भी समझ में आ गई होगी। 5 से डिविजिबिलिटी बहुत आसान है कि लास्ट डिजिट, क्योंकि आप देखते हो 5 के टेबल पे आपको पता है 5, 10, 15, 20। तो आप क्या देख रहे हो कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या हो रही है? मस्ट बी 0 और 5, या तो 0 होगी या फिर 5 होगी लास्ट डिजिट। तो ये है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से डिविजिबिलिटी आपको एक्चुअल में चेक नहीं करनी है। 6 से डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? हमको देखना है, क्योंकि 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। तो अगर किसी भी नंबर को, जैसे कि हमने 6 को लिखा है 2 × 3, 2 को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो ध्यान रखना, एक नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं
को प्राइम नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो जैसे 2 और 3 का कोई को प्राइम नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि कोई भी नंबर प्राइम होगा, हो सकता है जैसे 4 और 9, तो 4 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 4 और 9 में से कोई भी प्राइम नहीं है, लेकिन ये दोनों नंबर क्या हैं, को प्राइम है। तो को प्राइम वो दो नंबर होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे यहाँ पे 2 और 3 है। तो हमको क्या रखना है 6, क्योंकि 6 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, तो 6 को हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं, और 2 और 3 क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो इसीलिए तो अगर मुझे 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे 2 और 3 से, क्योंकि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 और 3, दोनों से, केवल 2 से या 3 से नहीं, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 से डिवाइड हुआ और 3 से नहीं हुआ तो वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मेरे पास एक नंबर है यहाँ पे 2168, तो ये 2 से डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 8 है, और 3 से चेक करते हैं 2 + 1 दैट इज 3 + 6 9 + 8 दैट इज 17, तो 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो 2 से तो होता है लेकिन 3 से नहीं होता, तो 6 से नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5139, तो यहाँ पे देखिए 5139, यहाँ पे 9 क्या है, लास्ट डिजिट है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 3 से चेक करना ही नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 6 से भी नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3426, तो चलिए तो यहाँ पे क्या है 3 + 4 दैट इज 7 7 + 2 9 9 + 6 15, तो 3 से डिवाइड हो रहा है और 2 से भी हो रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो ये है 6 से डिविजिबिलिटी। देन 8 से डिविजिबिलिटी, अब मैं यहाँ पे 7 से इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि 7 से जो डिविजिबिलिटी होती है वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, तो जब तक हम लोग 7 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं उससे पहले आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो इसीलिए 7 से डिविजिबिलिटी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती है आपके लिए। नाउ 8 से डिविजिबिलिटी, तो ध्यान क्या रखना है, मैंने अभी बताया था बाय 2 क्या, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 4 से देखते हो तो जैसे 2 × 2 4 होता है, 4 × 2 8 होता है, तो 4 से डिविजिबिलिटी क्या थी, 4 से डिविजिबिलिटी क्या थी कि लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, तो 8 से क्या होने चाहिए, लास्ट 3 डिजिट्स, जो लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो मस्ट बी डिविजिबल किससे, बाय 8, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम लोग, तो जैसे कि 98312, तो हमको क्या करना है, केवल 312 चेक करना है कि 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो 312 से को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 3 24, बचेगा कितना 7 72, 8 9 72, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो आप इतना बड़ा नंबर देख के डायरेक्टली आप बता सकते हो कि नंबर 8 से डिवाइड होगा। उसी तरीके से अगर लास्ट के, हाँ ये ध्यान में रखना है कि अगर लास्ट में 3 ज़ीरोज़ आते हैं तो मुझे 3 ज़ीरोज़ चेक करने हैं, और ज़ीरोज़ के बारे में मैंने आपको बताया है कि ज़ीरोज़ हमेशा किसी भी नंबर से डिविजिबल माने जाएंगे, तो इतना ध्यान रखना है आपको। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे आपके पास एक नंबर है 82546, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 546 देखना, तो 546 डिवाइड होता है, तो 8 × 6 48, देन 66 नहीं होता है, तो 8 से ये डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 9, तो डिविजिबिलिटी बाय 9 और डिविजिबिलिटी बाय 3 दोनों सेम है। 3 से क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, और यहाँ पे क्या कहता है, वही सेम, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ध्यान में आपको ये रखना है। तो ये था आपका डिविजिबिलिटी बाय 9, तो जैसे 3 का था वैसे ही 9 का था। तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास एक नंबर है 62181, तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिट्स का सम करेंगे, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 8 दैट इज 17,
प्लस 1 कितना हो गया 18। तो 18 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट पता चल जा रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 6 5 2 3 1। तो चेक कर लेते हैं, 6 + 5 11, 11 + 2 दैट इज़ 13, 13 + 3 दैट इज़ 16 + 1 कितना हो गया 17। तो ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 10। तो डिविजिबिलिटी बाय 10 सबसे आसान होती है। वो क्या कहती है कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट होनी चाहिए आपके 0। तो ये बहुत इजी है। देन 11, तो 11 से जो डिविजिबिलिटी है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कहती है कि कोई भी नंबर है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि कोई भी नंबर अगर आपके पास है 1 2 3 4 5 6 कोई भी एक नंबर है सपोज, तो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स होती हैं, इवन प्लेसेस मतलब सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, और ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट डिजिट, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके, 1 फर्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट एंड फिफ्थ डिजिट। उसी तरीके से सेकंड डिजिट, फोर्थ डिजिट एंड सिक्स डिजिट। तो जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कीजिए, दैट इज 1 + 3 + 5 कितना हो गया 9। और जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं दैट इज 2 + 4 + 6 कितना हो गया दैट इज 12। उनका जो डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे कितना आ रहा है 3, तो उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो तभी वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो 12 - 9 कितना आ रहा है 3। 3 11 से डिवाइड होता है नहीं, तो ये 1 2 3 4 6 4 5 6 जो भी हैं ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 11 से डिविजिबिलिटी रूल, ये ध्यान में रखना आपको कि जो अगर डिफरेंस 0 आया तो 0 आपको मैंने बार बार बताया है कि 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स, सारे नंबर से 0 डिवाइड होता है। तो अगर डिफरेंस 0 आया तो भी वो 11 से डिविजिबल माना जाएगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है अभी, जैसे 1 2 2 1, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट और थर्ड डिजिट क्या है 1 + 2 दैट इज 3, और सेकंड और फोर्थ डिजिट वो क्या आ रही हैं 2 + 1, ये भी क्या आ रहा है 3, तो 3 - 3 0। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 1 2 2 1 जो नंबर है ये भी 11 से डिवाइड होगा। आप चेक करके देख सकते हैं इसको। तो ये था 11 से डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको 11 से डिविजिबिलिटी रूल नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए आप। देन इसके बाद आता है आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 12। तो 12 देन 15 18, तो इनके डिविजिबिलिटी रूल्स ऐसे ही आते रहेंगे। तो 12 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 12 से डिविजिबिलिटी रूल सेम जैसा कि आपका 6 से डिविजिबिलिटी रूल था। 12 से कोई खास डिविजिबिलिटी रूल है नहीं, तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, दो को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 12 को आप लिख सकते हो 6 × 2, 12 × 1 भी लिख सकते हो, लेकिन उसका कोई खास फायदा है नहीं। या फिर आप 12 को और क्या लिख सकते हो, दैट इज 3 × 4। पर ध्यान में आपको ये रखना है कि 6 और 2 को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनका एक कॉमन फैक्टर है 2। यहाँ पे 3 और 4 को प्राइम है, तो 3 और 4 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो 3 और 4 क्या हो गए, आपके को प्राइम नंबर्स हो गए। तो 12 को आप लिख सकते हो 3 × 4। तो कोई भी नंबर जो 3 से डिवाइड होगा और साथ ही साथ 4 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर किससे डिवाइड होगा, वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। तो आपको यही ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 6 8 2 6 4। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन क्या चेक करना है, 3 से डिविजिबिलिटी पहले चेक करनी है। तो 6 + 8 14 + 2, 14 + 2 इज 16, 16 + 6 is 22, and 22 + 4 दैट इज 26। तो 26 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये नंबर तो 3 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये 12 से तो वैसे ही नहीं होगा। अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 4 से चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 से डिवाइड होता है तो 4 से चेक कीजिए, और अगर 4 से भी डिवाइड हो जाता है तब वो 12 से डिवाइड होगा। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे हमारे पास एक नंबर है 1 5 6 1 4 4। तो एक नंबर है हमारे पास 1 5 6 1 4 4। तो चेक कर लेते हैं पहले 3 से डिविजिबिलिटी। तो 1 + 5 6 + 6 12 +
1 दैट इज 13 प्लस 4 17 प्लस 4 21 21 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो ये नंबर 3 से तो डिवाइड होता है। अब लास्ट के 2 डिजिट 44 44 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो ये नंबर 4 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। तो किससे चेक करना है? 3 एंड 4 से। तो ये थे कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स। वैसे ही अगर आपको 15 से चेक करना है तो 15 के लिए किससे चेक करना है? 3 और 5 से। 18 से चेक करना है तो 18 को 2 और 9 से। अब 18 को अगेन आप 6 इंटू 3 भी लिख सकते थे या 3 इंटू 6 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 6 और 3 को प्राइम नहीं है, तो 6 और 3 नहीं, क्या 2 और 9, 2 और 9 को प्राइम है, क्योंकि 2 और 9 का कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं है। तो ये था आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल। और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि आपको एक 10 डिजिट्स का नंबर बताना है जो बना है 0 से लेके 9 तक के डिजिट से, जहाँ पे आपने हर डिजिट को सिर्फ एक बार यूज़ करना है। और वो नंबर कैसा होगा कि उसकी जो फर्स्ट n डिजिट्स होंगी वो n से डिविजिबल होंगी। मतलब कि आपने मान लीजिए आपने एक नंबर बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसे करके, ये भी एक नंबर है। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स बनेंगे इनको एक बार यूज़ करके, जैसे मैंने 2 को आगे लिख दिया फिर 1 को बाद में लिख दिया। तो आपको ये पता करना है कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे। आपको अगर एक से ज़्यादा नंबर्स मिल रहे हैं तो वो नंबर्स भी आप बताइए, और अगर एक ही नंबर है तो वो भी बताइए। तो आपको वो नंबर पता करना है जिसकी फर्स्ट n डिजिट्स, मतलब फर्स्ट डिजिट जो होगी, फर्स्ट डिजिट्स 1 से डिवाइड होगी, फर्स्ट n डिजिट्स क्योंकि n से डिवाइड होगी तो फर्स्ट डिजिट 1 से डिवाइड होगी, फिर फर्स्ट 2 डिजिट्स 2 से डिवाइड होगी, तो फर्स्ट 2 डिजिट से क्या नंबर बन रहा है? 12। तो 12 क्या होना चाहिए? 2 से डिवाइड होना चाहिए। फर्स्ट 3 डिजिट्स 1 2 3, तो ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। उसी तरीके से फर्स्ट 4 डिजिट्स 4 से डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन आपको वो नंबर बताना है कि जहाँ पे ये डिजिट्स यूज़ हुई हैं, हर डिजिट को आपने एग्जैक्टली एक बार यूज़ करना है, और उसकी फर्स्ट 1 डिजिट 1 से डिवाइड होनी चाहिए, फर्स्ट 2 डिजिट्स 2 से डिवाइड होनी चाहिए, फर्स्ट 3 3 से, फर्स्ट 4 4 से, फर्स्ट 5 5 से एंड सो ऑन। तो फर्स्ट 10 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करना है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।